करेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। इसके पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है, ये नेक्स्ट पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनके हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो इस टॉपिक से आएगा। इसकी जो नोट्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अब सी ब्रीज जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो विंड ब्लो करती है सी से लैंड की तरफ, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सी से लैंड की तरफ जा रही हैं, इसलिए हम इसको सी ब्रीज कहते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड नियर कोस्टल एरिया गेट हीटेड अप ड्यू टू दी सन रेडिएशन। क्या होता है, डे के टाइम पे जो कोस्टल एरिया रहता है ना, उसकी जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। सी भी हीट अप होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लैंड वो धीरे धीरे करके हीट अप होती है। लेकिन जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी, रेडिएशन की वजह से। द सी ऑल्सो गेट हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड दैन दी लैंड। तो जो सी भी मैंने बताया कि गर्म हो जाती है, लेकिन लैंड से उसको ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में। लेकिन लैंड की जो गर्मी होती है, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाता है। Hence the air above the land get heated faster than the air above the sea। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है डे की टाइम पे। तो उसके ऊपर जो हवा भी प्रेजेंट होती है ना, वो भी बहुत जल्दी क्या होती, गर्म हो जाती एज़ कम्पेयर टू सी। द हॉटर एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप एज इट इज़ लाइटर। और जो लैंड की जो ऊपर की जो हवा रहती है ना, वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड भी गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो जो गर्म हवा रहती है वो लाइटर होती है इन वेट। तो लाइटर होने की वजह से क्या होती है कि वो राइज अप कर जाती है, मतलब ऊपर पहुंच जाती है। एज एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हैवियर टेक इट्स प्लेस। और जो कूल एयर रहती है ना, सी तो इतनी जल्दी गर्म नहीं हुआ होगा। सी और लैंड का अगर हम टेम्परेचर नापेंगे तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी। तो सी की जो एयर है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं ठंडी रहेगी एज़ कम्पेयर टू लैंड की एयर से। तो जो सी की जो हवा रहती है ना, वो कूल होती है और वो हैवी रहती है। तो क्या करती है, वो सी की हवा का प्लेस ले लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि सी से जो लैंड की तरफ हवा जाती है हम उसको सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि जो लैंड की हवा होती है वो तो राइज अप कर जाती है क्योंकि वो लाइटर हो जाती है इन वेट। लेकिन सी की जो हवा रहती है वो हैवी रहती है इन वेट, क्योंकि वो इतनी गर्म नहीं हुई होती है। इसलिए वो क्या करती है, जो सी की हवा रहती है वो लैंड की जगह का प्लेस ले लेती है। अब हम बात करते हैं लैंड ब्रीज के बारे में। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब इसमें लैंड ब्रीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो विंड ब्लो करेगी लैंड से टूवर्ड्स सी, उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, अब नाइट टाइम के टाइम पे क्या होगा कि जितनी जल्दी जो कोस्टल एरिया का जो लैंड होता है गर्म होता है, उतनी ही जल्दी क्या होता है, वो ठंडा भी होता है। तो नाइट के टाइम पे भी क्या होगा, जो लैंड रहेगा ना वो बहुत जल्दी क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट कूल डाउन फास्टर देन दी सी। तो वो क्या है कि कूल डाउन भी जल्दी कर जाएगा एज कम्पेयर टू सी। द एयर अबव द सी इज़ हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। जो सी के ऊपर जो एयर रहेगी वो क्या रहेगी, हॉटर रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी सी क्या है, इतनी जल्दी ठंडी तो हो ही नहीं होगी, लेकिन जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया है, तो उसकी जो ऊपर की एयर है ना वो भी जल्दी ठंडी हो गई होगी। Therefore the air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea। तो क्या है कि जैसे सी की जो ऊपर की हवा है वो इतने जल्दी तो ठंडी हो ही नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। लेकिन लैंड की जो हवा है वो तो ठंडी हो गई। तो जैसा आपको बताया था कि जो हवा गर्म रहती है ना वो लाइटर इन वेट होती है। तो जो जो किसके ऊपर, जो सी के ऊपर जो हवा है ना वो लाइटर है, क्योंकि वो गर्म है अभी भी। लेकिन लैंड की जो हवा है वो बहुत जल्दी, लैंड कूल डाउन कर गया तो उसकी हवा भी कूल डाउन हो गई। तो क्या रहेगा कि जो एयर अबव दी सी थी ना वो ऊपर लाइटर इन वेट है, तो वो अपर साइड चली जाएगी, वो अपराइज कर जाएगी। वेयर एज जो लैंड की जो एयर है ना वो उसकी प्लेस ले लेगी। देयरफॉर द एयर अबव द सी राइजेस, क्योंकि लाइटर इन वेट होती है तो वो एयर अबव द सी राइज कर जाती है। एंड द एयर फ्रॉम द लैंड, और जो एयर फ्रॉम द लैंड है वो बीइंग कूल फ्लोज टुवर्ड्स द सी। तो जो एयर फ्रॉम द लैंड है वो कहाँ चली जाएगी, वो कहाँ, सी के पास चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से सी के पास जा रही है वो हवा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।